नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रेश सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो महाद्वीपों और सागर से मिलकर बनी है। तो आज से लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व ये जो महाद्वीप जो आज हम लोग देखते हैं 7 अलग अलग, ये पूरा एक ही स्थलखंड था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। ये पूरा सपोज कर लो एक एक इस तरीके से एक स्थलखंड था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया। पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक, धीरे धीरे समय बीतता गया तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड और दूसरे का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। ठीक है, हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो कैसे बना। ठीक है, ये ऊपर का जो उत्तर भारत है ये तो बहुत ही नवीन है। ये कैसे बना, ये जब अभी आगे बताते हैं किस तरह बना। ये तो नदियों द्वारा लाया गया सालों से मैदानी भाग बना। ऊपर का ये जो हिमालय बन गया वो टेथिस सागर, जब वहाँ पर वलन पड़ गया तो टेथिस सागर जो था वो हट गया, वहाँ पर हिमालय का निर्माण हो गया। तो ये तो अत्यंत नवीन भाग है। नीचे का ये जो भाग दिख रहा है इस तरीके से, ये जो भाग इधर से आता है ये प्रायद्वीपीय भारत है ना। ये प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ तक। ठीक, इसका निर्माण कैसे हुआ वो हम बता रहे हैं। तो ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में बट गया। एक का नाम था अंगारा लैंड और एक का नाम था गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड ये उत्तर की ओर और ये दक्षिण की ओर। तो इनमें क्या हुआ, जो महाद्वीप जो आज हम लोग देखते हैं वो अलग अलग हिस्सों में टूटना प्रारंभ कर दिए। तो ऊपर का जो भाग है, ऊपर के भाग में अंगारा लैंड में क्या क्या आ गया, उत्तरी अमेरिका आ गया। ठीक है ना, यूरोप आ गया। ठीक है, एशिया आ गया। ठीक, और यूरोप, एशिया, ये सब ग्रीनलैंड, ये सारे देश, ये चीजें आने लगी उत्तर में। और जो गोंडवाना लैंड था इसमें क्या क्या आ गया, गोंडवाना में हमारा आ गया भारत, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ठीक, मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर। ये सारी चीजें मेरी गोंडवाना लैंड में आ गई। तो इससे ये पता चल रहा है और कि जो भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किस भूभाग का हिस्सा है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये सारी चीजें किसमें, अंगारा लैंड में आती हैं, अंगारा लैंड। ठीक, ये सब अंगारा लैंड में है, जबकि हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, ऐसा इस वजह से है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कुछ नहीं, बहुत अरबों वर्ष पूर्व ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। ये सपोज करो इस तरीके से, इधर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मान लो इधर से ये जो प्रायद्वीपीय भारत जो इस तरीके से दिखता है यहाँ पर हमें, इस तरीके से होता है ना। तो ये जो नीचे का हिस्सा दिखता है तो ये पहले यहीं पे था, ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर गया और इधर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। तभी यहाँ पर ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है, वलन पड़ गया था। तो ये अभी हम हैरी हैस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो पढ़ाएंगे, तब बताएंगे। ठीक, तो ये आकर यहाँ पर ऐसे सट गया। तभी इसी वजह से क्या है, ये हम कह रहे हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो यहाँ से आया, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो किस भूभाग का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, ये तो एक जनरल सी बात हो गई। अब हम लोग आइए बात करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा दिख रहा है, ये तो अत्यंत नवीन है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उस पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इनका क्रम ये लिखा हुआ है, आर्किन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप, विंध्यन क्रम की चट्टान और टर्सरी क्रम की चट्टान है। तो ये इस प्रकार की चट्टानें हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो एक एक करके सबके बारे में आज जानते हैं।
आर्किन क्रम की चट्टान से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आर्किन क्रम की चट्टान है, ये जब हमारी पृथ्वी जो थी बहुत ज़्यादा गर्म थी, आग का गोला थी समझ लीजिए, एकदम तप्त धरातल थी। तो जब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई, तो उस समय सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं आर्किन क्रम की चट्टान है। ठीक, तो आर्किन क्रम की चट्टानें जो हैं सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, मूलभूत चट्टानें। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई है, तो उस समय जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको हम कहते हैं आर्किन क्रम की चट्टानें। ठीक, तो ये प्राचीनतम है, मूलभूत चट्टानें, यानी कि यही एक तरीके से प्रिंसिपल रॉक हो गई, एक तरीके से मूलभूत चट्टान हो गई। अब चूंकि ये बहुत ही करोड़ों अरबों वर्ष पहले की बात है, लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व, बहुत पहले की बात है, तो उस समय ना तो कोई वनस्पति थी और ना ही कोई जीव जंतु थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता, ना ही कोई जीव जंतु थे, तो कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है, जीवाश्म रहित है। ये चट्टानें क्या, जीवाश्म रहित है। आर्किन क्रम की चट्टानें जीवाश्म रहित हैं। चूंकि सबसे प्राचीनतम भाग है प्रायद्वीपीय भारत, तो सबसे बड़े क्षेत्रफल पे लगभग 2/3 भाग पर आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ये चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें हमारी, ये कर्नाटक है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पठार है ना, इस सब क्षेत्रों पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये चट्टानें मूल रूप से खनिज संसाधन की दृष्टि से, यानी कि धात्विक खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। किसकी दृष्टि से, खनिज संसाधन, कौन से, धात्विक खनिज के हिसाब से। तो इस पे कौन कौन सी खनिज पाई जाती हैं, कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया है ना, अभ्रक हो गई, क्रोमियम हो गई, जस्ता हो गई है ना, ये सब धातुएं पाई जाती हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट निकल के आए, ये जीवाश्म रहित है, ये धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है मैंने बता दिया नक्शे के थ्रू। ठीक, ये चट्टानें जो हैं ग्रेनाइट प्रकार की हैं, ग्रेनाइट, नीस प्रकार की, नीस चट्टानें होती हैं, नीस चट्टानें हैं, सिस्ट टाइप की हैं, सिस्ट है ना, सिस्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, नीस चट्टान हैं, सिस्ट प्रकार की ये चट्टानें हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं है ना, नीलगिरी क्षेत्र में यहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी नीस बोलते हैं, बुंदेलखंड नीस बोलते हैं इनको। तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सबसे प्राचीन क्रम की चट्टानें, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, सबसे बड़े भूभाग पर पाई जाती हैं, नीस प्रकार की चट्टानें ये सब हैं। ठीक है, और धात्विक खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चट्टानें। ठीक, अब चलिए इसके आगे बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान के बारे में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का जो निर्माण हुआ है वो आर्कियन क्रम की चट्टान से ही हुआ है, यानी कि इनका अपक्षय हुआ है, टूट फूट गई हैं, और इनके निक्षेपण से, हवा चलती है तो जो इनके जो कण हैं वो उड़ उड़ के एक जगह जमा हो जाते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान के अपक्षय और निक्षेपण से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसका नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टान। किसका, आर्कियन क्रम की चट्टान से ही धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है, इनके अपक्षय और निक्षेपण से। अब इनका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, क्योंकि इधर कर्नाटक का जो धारवाड़ जिले के नाम पर, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टान पड़ा है। ठीक है, मुख्यतः ये कर्नाटक के धारवाड़ हो गया, शिमोगा हो गया, ठीक, बेलारी हो गया, यहाँ पर पाई जाती हैं। इस क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। अरावली पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान से हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। तो दिल्ली में भी पाई जाती, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती। तो दिल्ली में इनको हम कहते हैं अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। ठीक, कुछ क्षेत्र इसका गुजरात में भी पाया जाता है, इधर गुजरात में भी पाया जाता है,
सबको दिखाना संभव नहीं है, छोटा सा फिगर है ना। तो वहां पर गुजरात में इसको बोलते हैं चंपानेर श्रेणी। गुजरात में इनको बोलते हैं चंपानेर श्रेणी, ठीक, चंपानेर श्रेणी। और हिमाचल प्रदेश में इनको कहते हैं शिलांग श्रेणी, ठीक। हिमाचल प्रदेश में इसको हम शिलांग श्रेणी के नाम से जानते हैं, शिलांग। हिमाचल प्रदेश में इसको शिलांग श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी उन्हीं क्षेत्रों में लगभग पाई जाती हैं जहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश में भी हैं, इधर कर्नाटक में भी हैं, इधर है ना, तो छत्तीसगढ़ साइड में पाई जाती है, इधर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की जगह पर भी ये पाई जाती हैं। इन पर जीवाश्म नहीं है, तो इस समय इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया गया, ठीक। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान भी जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। ये भी मुख्य रूप से तो धात्विक खनिज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। तो धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं? तांबा हो गया, लोहा हो गया, जस्ता हो गया, क्रोमियम हो गया, है ना, सोना हो गया। सोना के लिए कर्नाटक में कोलार की खान हो गया, हट्टी की खान हो गई, है ना। तो ये सब फेमस हैं। तो ये सब धातु की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही हुआ है, याद रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान, ठीक है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? इनका भी निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान से ही हुआ है। धारवाड़ के अक्षय और निक्षेपण से, है ना, धारवाड़ के अक्षय निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इनका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा? कुडप्पा इस वजह से पड़ा क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, तो उसके नाम पर इसका नाम कुडप्पा पड़ा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम कुडप्पा पड़ा। और ये आंध्र प्रदेश में अर्धचंद्र के आकार में, किस आकार में? अर्धचंद्राकार, ठीक। अर्धचंद्र यानी कि इस तरीके से, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये अर्धचंद्राकार के आकार पर बनी हुई है, ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें अर्धचंद्राकार में है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये तुम्हारा इधर पड़ता, तुम्हारा क्या आंध्र पड़ जाता, आंध्र प्रदेश हो गया। कुछ इसका भाग इधर कर्नाटक में पाया जाता है, इधर मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। इधर राजस्थान में भी है ना। तमिलनाडु के क्षेत्र में भी इधर पाई जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे हो गई? आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, राजस्थान, है ना, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ये कुडप्पा जिले में पाई जाती हैं। और इनसे किस चीज़ की प्राप्ति होती है? इससे हमें बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, ठीक है, और संगमरमर हो गया, ठीक, सेल खड़ी हो गया, ठीक है। बलुआ पत्थर, संगमरमर, सेल खड़ी हो गया, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है, ठीक। किससे? कुडप्पा क्रम की चट्टानों से होती है, ठीक है। चूना पत्थर हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, तो एक चीज इससे ये समझ में आई कि ये सब क्या है? ये सब भवन निर्माण की सामग्री है, ठीक। तो भवन निर्माण की सामग्री किस प्रकार की चट्टानों से पाई जाती है? तो वो है कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो कुडप्पा क्रम की चट्टान से हमें भवन निर्माण की सामग्री मिलती है, ठीक। अब ये देखिए इधर पूर्वी घाट की तरफ है, तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि पूर्वी घाट का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? तो पूर्वी घाट का निर्माण जो हुआ है वो कुडप्पा क्रम की चट्टान से हुआ है। पूर्वी घाट जो हमारा है, पूर्वी घाट का निर्माण किससे हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टान से हुआ, ठीक। पूर्वी घाट का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टान से हुआ, जबकि अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में चर्चा करते हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान क्या है? इनका निर्माण कैसे हुआ? तो जो नदियां होती हैं वो अपनी घाटियों में अवसाद जमा करती रहती हैं। नदियां जो होती हैं बहुत सारा अवसाद लाती हैं, वो नदी घाटी में जमा करती रहती हैं, है ना। इस तरीके से नदियां बहती हैं और अवसाद जमा करती रहती हैं। तो उन अवसाद के जमा होने से
गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये मुख्यतः कहाँ पाई जाएंगी? नदी घाटियों में पाई जाएंगी। जैसे कि देखो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी इधर हो गई, इधर ये दामोदर नदी घाटी हो गई, महानदी घाटी हो गई, गोदावरी नदी घाटी हो गई, है ना। तो ये सब जो नीले नीले रंग से दिखाया है, ये मेरी क्या, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो कि नदी घाटियों में विशेषता पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाएंगी? नदी घाटियों में पाई जाएंगी। और ये सब, ये धारवाड़ और कुडप्पा क्रम चट्टानें जो है, ये परतदार चट्टानें हैं। किस प्रकार की? क्योंकि इनका निक्षेपण होता है तो ये परतदार चट्टानें हैं, ठीक। और ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है नदी घाटियों में पाई जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी हुई है। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी, उस समय वनस्पति आ चुकी थी, तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। और ये नदी घाटियों में पाई जाती हैं। अब नदी घाटियों में की विशेषता क्या है कि यहाँ पर कोयला प्राप्ति होगी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जो कोयला की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? वो गोंडवाना क्रम की चट्टान से होती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान से कोयला की प्राप्ति होती है। और भारत में 98% जो कोयला है, जो कि बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। किस प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? 98% कोयला जो प्राप्त होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। बिटुमिनस टाइप का कोयला है। नंबर 1 कोयला कौन सा होता है? वो एंथ्रेसाइट होता है। वो भारत में कारगिल जगह है, वहाँ से पाया जाता है, ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान से 98% कोयला पूरे भारत में है। सबसे ज़्यादा वो कहाँ से मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है। किस टाइप का होता है? बिटुमिनस प्रकार का होता है, ठीक। तो ये तो हो गई मेरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। सॉरी, ये कहाँ पाई जाएंगी? नदी घाटियों में पाई जाएंगी, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग दक्कन ट्रैप। जब हमारा ये जो प्रायद्वीपीय भारत ये अलग हो रहा था, है ना, किससे? गोंडवाना लैंड से, इधर से जब अलग हो रहा था, ठीक है। अलग होने पे यहाँ पे जब दरार पड़ी, क्योंकि पृथ्वी जो है ना नीचे बहुत गर्म है, तो नीचे से ये लावा निकला है। और इस भूभाग पर ये परत उसने बना के ऐसे सीढ़ी नुमा परत बना ली इस तरीके से, और ये इसने अपना आकार ले लिया। तो ये फैल गया पूरा कहाँ तक? तो ये जो दक्कन ट्रैप है हमारा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हमारा पाया जाता है महाराष्ट्र में, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में, है ना, और इधर गुजरात में। 3 जगह पर सबसे ज़्यादा भूभाग जो इसका है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इधर गुजरात के क्षेत्र में दक्कन ट्रैप बना है। तो इसका निर्माण किससे हुआ? इसका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी के लावे से हुआ है। ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है, जब ये प्रायद्वीपीय भारत अलग हो रहा था, तो यहाँ से जब अलग हुआ इस जगह से, तो इसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई और ये लावा निकला है और ये ठंडा हुआ है और ये बह के सीढ़ी नुमा इसने आकृति ऐसे बना ली। जब ये ठंडा हो गया तो ये बेसाल्ट चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। क्या बन जाती है? बेसाल्ट चट्टानें बन जाती हैं। तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं दक्कन ट्रैप में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र हो गया, गुजरात में, और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और ये जो दक्कन ट्रैप है ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें जब अक्षय होता है तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और काली मिट्टी का निर्माण हुआ तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो काली मिट्टी किस वजह से यूज़ करी जाती है? कपास के लिए यूज करी जाती है, कपास की खेती के लिए। इस वजह से इसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये आगे मिट्टियों में पढ़ाएंगे। रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, अपने आप चटक जाती हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि दरारें पड़ गई, तो इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। तो ये तो हो गई मेरी दक्कन ट्रैप, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो विंध्याचल पर्वत है हमारा, यहाँ पर मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है। इनका भी निर्माण जल निक्षेपों से हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत का मुख्य कारण क्या है? ये हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है। ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हमारी हो गई, ठीक। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये हमारा चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक ये विंध्यन क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मुख्यतः भवन निर्माण सामग्री मिलती है, वही बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब प्राप्त होता है। बलुआ पत्थर, है ना, चूना पत्थर,
है ना, ये इन सब की प्राप्ति होती है विंध्यन क्रम की चट्टानों से होती है। सड़क जब बनाई जाती है तो उनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इन सब के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो होगी मेरी विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, लास्ट हमारी चट्टान जो है वो है टर्सरी क्रम की चट्टान। ये कहाँ, ये हमारे हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए डॉट से दिखाया गया, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, है ना। और इसका कोई ज़्यादा खास वो नहीं है, केवल पेट्रोलियम पदार्थ के लिए उपयोगी है और हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः हमारी चट्टानें ये 6 प्रकार की हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, कुडप्पा क्रम की, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये तो हो गया हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, और कुछ खास नहीं है इसमें, इतना ही है, बहुत ही हमने डीप में बता दिया है, इतना ही सफिशिएंट है। तो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पर्वत, नदियाँ, जो भी पढ़ेंगे आगे वो देखा जाएगा। और बताइएगा कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।